with our Sunday boot camp. एफएनओ क्या है? बेसिकली एफएनओ में क्या क्या होता है? यहाँ पे फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर बाइंग, फ्यूचर सेलिंग। और ये स्टॉक्स और इंडेक्स दोनों को अप्लाई होता है और उसके सिस्टम्स, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। लेट मी टेक यू टू व्हाइट बोर्ड, क्योंकि दैट इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न एट द स्टार्ट। हाउ इक्विटी, पहले हम फ्यूचर्स को लेते हैं और अभी हम फ्यूचर्स के सिस्टम्स पे नहीं जा रहे। वी आर अंडरस्टैंडिंग मतलब ऑफ फ्यूचर्स। हालांकि फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दोनों वर्ड हम बहुत ही रेगुलरली ना जय वीरू की तरह यूज करते हैं, बट फ्यूचर और ऑप्शंस में बहुत फर्क है। फ्यूचर इज वेरी मच मोर लाइक इक्विटी, तो इक्विटी और फ्यूचर में ज्यादा रिलेशन है। ओके, क्योंकि फ्यूचर्स बहुत पहले आए एंड दे वर डिराइव्ड फ्रॉम इक्विटी ओनली। ऑप्शन भी उसी से डिराइव्ड है, पर ऑप्शन बहुत लेट में आए, उसकी भी स्टोरी आप सुनने वाले हो। पहले तो फ्यूचर्स क्यों आए, मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताता हूं कि सपोज एक फार्मर है, एक फार्मर है और ये फार्मर जो है वो टोमेटोज की खेती करता है। यू वांट ऑल टू लिसन द स्टोरी, राइट? आपको स्टोरी सुननी है ना, समझने के लिए, क्लैरिटी आने के लिए। अगर सुननी है तो यस प्लीज टाइप वाई, इट विल हेल्प मी। नहीं तो मुझे लगेगा मैं वॉल से बात कर रहा हूं। यस, हाथ ऊपर मत करिए, बट यू कैन टाइप वाई। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो सपोज एक फार्मर है, थैंक यू सो मच, और वो फार्मर टोमेटोज की खेती कर रहा है और एक टोमेटो केचप कंपनी है जो कंपनी अपना बिजनेस कर रही है और ये दोनों डील करते हैं हर साल। अभी एज अ फार्मर यू नो कि कितना अनप्रिडिक्टेबल रहता है। कोई साल सब कुछ बढ़िया होगा, उस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, कोई साल बाढ़ आएगी, कोई साल सूखा पड़ेगा। सो इट इज रियली अनप्रिडिक्टेबल। बता नहीं सकते कि क्या होगा। उसको रोज सुबह अपनी साइकिल करनी है, रोज सुबह उठेगा और अपना काम चालू करेगा, राइट? एवरी डे ही विल वेक अप एंड ही विल स्टार्ट वर्किंग। मैंने एक बार, मुझे याद है कोई लेक्चर में, मैंने एक बार इसी का एग्जाम्पल दिया था और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद ट्रेडिंग साइकिल चालू की थी। मैंने बोला था कि वो जो फार्मर होता है वो रोज सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के अपने खेत में काम करता है। उसको उसके पिताजी ने, उसके दादाजी ने इतना ही बोला है कि अगर तू 30 साल काम करेगा उसमें से लगभग 10 से 15 साल बहुत अच्छे जाएंगे, 7 8 साल सूखा गिरेगा और 7 8 साल बाढ़ आएगी। कब आएगी पता नहीं, बट प्रॉफिट जरूर होगा अगर तू मेहनत करेगा। साइकिल का ऐसा ही है ना, ट्रेडिंग साइकिल का भी ऐसा ही। हमें पता नहीं कि आज विनर आएगा या लूजर आएगा, बट हमें हमारी साइकिल करनी है, हमें हमारा कर्म करना है। तो अगर फार्मर, जिसको पता नहीं है कि इतनी मेहनत कर रहा है वो रोज सुबह उठ के, उसको पता नहीं है कि साल के एंड में बाढ़ आएगी, सूखा गिरेगा या क्या होगा, फिर भी वो रोज अपना काम ठीक से कर रहा है। तो हम और आप फैन के नीचे, एसी के पीछे बैठ के इतना भी नहीं कर सकते कंप्यूटर पे कि एक साइकिल नहीं कर सकते विदाउट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट। ये जब मैंने बोला तब मुझे याद है केतकी जी और भी बहुत ट्रेडर्स ने पहली बार साइकिल चालू की एंड दे बिकम प्रॉफिटेबल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट जो मुझे याद आया, इसके लिए मैंने मेंशन किया। तो साइकिल इज द की टू सक्सेस इन द ट्रेडिंग। तो ये फार्मर है और ये कंपनी है, केचप कंपनी है। फार्मर को टेंशन ये होता है कि मैं बहुत कुछ खर्चा कर रहा हूं,
मैंने नया पेस्टिसाइड्स लिया, मैंने आदमी रखे, मैंने ट्रैक्टर लिया, और अगर भगवान ना करे अगर बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, तो मेरा जो खर्चा है वो सपोज 500 रुपया क्विंटल है। क्विंटल यानी 100 किलो, राइट, 100 केजी, 500 रुपया क्विंटल मेरा खर्चा है। तो मुझे मिनिमम मिनिमम सर्वाइव करने के लिए 700 चाहिए। 700 को तो इसने खरीदना चाहिए कंपनी ने। बट अगर सूखा या बाढ़ आ गई तो क्या होगा? मुझे हो सकता है कि बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई रेट एकदम बढ़ जाए, और रेट अगर बढ़ गया तो मेरा फायदा भी हो सकता है। बट अगर रेट एकदम गिर गया तो मेरा नुकसान भी हो सकता है। मुझे एटलीस्ट 700 चाहिए। तो ये फार्मर का टेंशन रहेगा हमेशा। कंपनी का टेंशन क्या रहेगा? कंपनी सोच रही है कि हमारा जो खर्चा है, मार्केटिंग ना, एचआर, जो भी है, एडवर्टाइजमेंट, बॉटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, हमारा खर्चा है 500 के आसपास। और हम ये इसमें से 1000 1500 को बेचते हैं, 1200 को बेचते हैं ये माल 700 को लेके। तो अगर ये कल ये हो गया कि कल ये रेट मार्केट में इतना बढ़ गया, मे बी 1000 हो गया या 1500 हो गया, तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें बहुत नुकसान होगा, कंपनी को नुकसान होगा अगर ये रेट अनाप शनाप बढ़ गया। बिकॉज एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल। बिकॉज ये खेती के ऊपर है, बाढ़ के ऊपर है, सूखे के ऊपर है। हाँ, कम हो गया तो फायदा भी होगा, पर ज्यादा होगा तो नुकसान भी होगा। तो अभी फार्मर और कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है ईयर के शुरुआत में कि 700 रुपए का डील फाइनल है। फिर जो भी हो, फिर सूखा गिरे, सब कुछ बढ़िया हो, बाढ़ आए, मार्केट में रेट कितना भी ऊपर हो, मार्केट में रेट कितना भी टोमेटो का नीचे हो, हम आपसे 700 रुपया क्विंटल से खरीदेंगे। ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी को बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके। नाउ मार्केट में थोड़ा सा अलग होता है। मार्केट में ये फ्यूचर की वैल्यू प्लस माइनस होते रहती है, क्योंकि आप नए नए कॉन्ट्रैक्ट लेते हो एज पर द मार्केट सिचुएशन। ये रियल लाइफ की सिचुएशन बताई। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में यू बाय फ्यूचर, सेल फ्यूचर, जस्ट लाइक इक्विटी। तो फ्यूचर्स और इक्विटी में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड इक्विटी? इक्विटी में आप इंट्राडे अगर कर रहे हो तो आप लॉन्ग भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, राइट। फ्यूचर में भी आप इंट्राडे में लॉन्ग भी कर सकते हो ट्रेड, और शॉर्ट भी कर सकते हो। हर इंस्ट्रूमेंट का फ्यूचर होता है, और जनरली 3 महीने के फ्यूचर होते हैं। जैसे कि अभी निफ्टी होगा तो उसके 3 महीने के फ्यूचर्स अवेलेबल होंगे। देर विल बी 3 फ्यूचर्स अवेलेबल, राइट। जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, या दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 फ्यूचर अवेलेबल होंगे ट्रेड करने के लिए। जनरली पीपल विल ट्रेड इन करंट फ्यूचर ओनली। और एंड में उसका रोल ओवर भी हो सकता है, उसके माइनर चार्जेस भी लगेंगे अगर आपको वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करना है, क्योंकि उसकी एक एक्सपायरी है। फ्यूचर में कोई भी ऑप्शन डीके नहीं है। बहुत लोगों के दिमाग में ये केमिकल लोचा होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, फ्यूचर में ऑप्शन डीके नहीं है। फ्यूचर में इंटरेस्ट बहुत जरूर है। तो कभी कभी फ्यूचर आपके स्पॉट से ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, बट यू आर नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर दैट। सो यू हैव टू ट्रेड फ्यूचर लाइक अ फ्यूचर। आप या तो फ्यूचर के चार्ट पे ट्रेड करो या स्पॉट के चार्ट पे ट्रेड करके फ्यूचर ले लो, सिंपल। तो इक्विटी में इंट्राडे लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है, फ्यूचर में भी इंट्राडे लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है। बट इक्विटी में पोजिशनल, पोजिशनल का मतलब स्विंग, बीटीएसटी, इसका मतलब इंट्राडे नहीं है, वो सारा पोजिशनल है। वहां पे मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम। यहां पे मैं इवन 1 आवर में अगर ट्रेड कर रहा हूं और आज क्लोज नहीं कर रहा हूं तो पोजिशनल है। यहां पे सिर्फ लॉन्ग इज पॉसिबल एंड शॉर्ट इज नॉट अलाउड।
स्विंग में आप सिर्फ लॉन्ग ही ट्रेड कर सकते हो, बट यहां पे फ्यूचर में लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ इज पॉसिबल। दैट इज बिगेस्ट एडवांटेज। इसका मतलब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत खराब है, निफ्टी या बैंक निफ्टी गिरेगा अगले 4 दिन, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो और रात को शॉर्ट लेके जा सकते हो। अगर आपको लगता है, जैसे कि पीएनबी बैंक के साथ हुआ था, वो बहुत साल पहले की बात है तो बात कर सकते हैं, पीएनबी बैंक के साथ फ्रॉड हुआ था, मेहुल चोकसी का आई थिंक। तो तभी बहुत लोगों ने, वो रिस्की भी होता है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, बट बहुत लोगों ने पीएनबी बैंक को शॉर्ट किया था और बहुत दिनों तक पैसा कमाया था, बिकॉज पीएनबी बैंक का स्टॉक तभी बहुत खराब जा रहा था। तो डेली वो नीचे गिर रहा था, और फ्यूचर शॉर्ट था जिनका, वो डेली प्लस में आते थे। उन दिनों की बात है। तो लॉन्ग और शॉर्ट बोथ पॉसिबल पोजिशनली। क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्राडे में ही पोजिशनली भी शॉर्ट कर सकते हो, तो दैट इज द मेन डिफरेंस कि पोजिशनल शॉर्ट्स आर अलाउड। तीसरा मेन डिफरेंस है कि यहां पे यू कैन ट्रेड इवन सिंगल क्वांटिटी। एक सिंगल क्वांटिटी आप ले सकते हो, एक शेयर ले सकते हो, एचडीएफसी का, एसबीआई का, एक्सिस बैंक का, जो भी स्टॉक चाहिए, एक सिंगल स्टॉक आप बाय या सेल कर सकते हो। यू हैव टू डील और ट्रेड इन लॉट्स। आपको यहां पे लॉट लेने पड़ते हैं, और हर एक का लॉट साइज अलग है। निफ्टी का लॉट साइज 75 है, राइट? बैंक निफ्टी का अभी चेंज होने वाला है। हर एक का लॉट साइज अलग होगा। एसबीआई का लॉट साइज 600 होगा, एचडीएफसी का 400 होगा, हर एक का लॉट साइज अलग अलग होगा। गोल्ड का लॉट साइज, गोल्ड में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो गोल्ड में गोल्ड पैलेट का लॉट साइज 1 होगा, क्रूड ऑयल का अलग होगा, हर एक का एक लॉट साइज होता है। आपको पूरा लॉट, आप एक निफ्टी नहीं ले सकते, या फ्यूचर में एक एसबीआई नहीं, एक एसबीआई का एक लॉट लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, राइट? नाउ चौथा डिफरेंस, एंड दीज आर वेरी सिंपल। इंट्राडे में यहां पे 5x लीवरेज मिलता है, आपको 5 गुना पैसा यूज करना मिलता है। बट पोजिशनल में देर इज नो डिफॉल्ट मार्जिन। डिफॉल्ट मार्जिन या लीवरेज नहीं है, राइट? डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन या लीवरेज इसमें नहीं है इन पोजिशनल। इसका मतलब अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पैसा दे के एमटीएफ करना पड़ेगा। ओके? इंट्राडे 5x लीवरेज, नो लीवरेज इन पोजिशनल, वी कैन से। हाँ, आप एमटीएफ यूज कर सकते हो, दैट इज अनदर स्टोरी। तो आप कोई सर्विस ले रहे हो, उसका इंटरेस्ट दे रहे हो, बाय डिफॉल्ट नहीं है पोजिशनल में। यानी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 लाख रुपया है, तो बाय डिफॉल्ट 1 लाख रुपया से ही ट्रेड करना पड़ेगा। एमटीएफ फैसिलिटी लेके उसको 4 लाख 5 लाख कर रहे हो, इंटरेस्ट भर रहे हो, वो अलग चीज। बट फ्यूचर में बाय डिफॉल्ट 8x टू 10x लीवरेज रहता है, स्पेशली इंडेक्स फ्यूचर्स में। क्रिप्टो में 100 टू 400, 100 टू 200x क्रिप्टो में लीवरेज है, जिसके लिए बहुत कम पैसे से आप ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो में। कमोडिटी में भी बहुत अच्छा लीवरेज है। तो बेसिकली क्या है कि सपोज आप 25,000 का निफ्टी आज के दिन में, राइट, 75 का लॉट, तो कितना हो गया? एनीवन? 25,000 इंटू 75 कितना हो गया? लगभग 18 लाख हो गया अप्रोक्सीमेटली। 18 लाख समथिंग हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो ये, अगर आप निफ्टी का एक फ्यूचर लेते हो, आपको 18 लाख रुपया नहीं पूछता है वो, आपको लगभग 2.25 लाख पूछता है। इसका मतलब आपको 18 लाख के बदले में 2.25 लाख में काम होता है। इसका मतलब आपको, इसको क्या हो गया,
2.25 लाख में काम होता है आपका, इसका मतलब आपका 8x लीवरेज है निफ्टी में, जब आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो। यस, पंकज जी, कमल जी, राइट, यू आर टेकिंग 8x लीवरेज। तो फ्यूचर में बाय डिफॉल्ट लीवरेज होता है, अदरवाइज आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। इतना पैसा किसके पास है कि 18 लाख रुपया फ्यूचर में ट्रेड करो? अभी इसके लिए भी होता है क्योंकि फ्यूचर जीरो नहीं हो सकता ना, और एमटीएफ भी आपको इसलिए देते हैं क्योंकि स्टॉक भी जीरो नहीं हो सकता। ऑप्शन जीरो हो जाता है, ऑप्शन छोटा सा वैल्यू है, वो तो एक्सपायरी पे जीरो हो जाता है। फ्यूचर या इक्विटी जीरो नहीं हो सकता, इसके लिए वहां पे लीवरेज देने में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे में 5x लीवरेज होता है क्योंकि 20x फॉल तो हो नहीं सकता दिन में, पॉसिबल नहीं है। सो 5x लीवरेज होता है। अभी किसी को अगर कोई डाउट है इसके अंदर, तो एक बार वो डाउट क्लियर करके फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। विल अंडरस्टैंड दैट। कोई डाउट अगर आपको है देन वी विल गो अहेड। हम थोड़ा सा ऑप्शन का स्टोरी देख लेंगे और देन वी विल कम बैक टू फ्यूचर सिस्टम्स, देन ऑप्शन सिस्टम्स नेक्स्ट टाइम। पहले अभी ऑप्शन का स्टोरी और ऑप्शन का बेसिक्स, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फ्यूचर इज वेरी वेरी सिंपल। एनी डाउट एनीवन? किसी को अनम्यूट करना है, किसी को पूछना है कुछ? प्रदीप जी। सर थोड़ा सा लेट आया था मैं। इसका बेसिक थोड़ा बताएंगे, फीचर्स क्या है एक्चुअली रहता है? फ्यूचर इज नथिंग बट एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि मैंने बोला, एक फार्मर है और एक कंपनी है। फार्मर टोमेटो को खेती कर रहा है, कंपनी केचप बेच रही है। फार्मर को टेंशन ये है कि अगर सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, और अगर मार्केट में रेट अनाप शनाप गिर गया, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरा 500 रुपया पर क्विंटल का खर्चा है, अगर मार्केट का भाव 300 हो गया तो मैं मर जाऊंगा। और कंपनी को भी टेंशन है कि भाई मेरा जो बजट है वो 700 का बजट है। अगर कल मार्केट का भाव इतना बढ़ गया, 1000 हो गया, तो मैं तो लॉस में चला जाऊंगा। कंपनी को टेंशन है, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई ईयर के स्टार्ट में कि 700 रुपए में डील होगा। फिर बाढ़ आए, कुछ भी हो, मार्केट का रेट 700 रुपए में हम डील करेंगे। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अभी मार्केट में इस तरह से चलेगा कि मार्केट में जैसे इक्विटी आप ट्रेड करते हो वैसे ही फ्यूचर ट्रेड करते हो। बट यहाँ पे एक लॉट साइज होती है, सिंगल क्वांटिटी नहीं होती है। पोजिशनल, लॉन्ग शॉर्ट दोनों पॉसिबल है। आपको पता है कि स्विंग में शॉर्ट नहीं होता है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिवरेज होता है, जो स्विंग में नहीं होता, आपको एमटीएफ यूज करना पड़ता है। थैंक यू सर। राइट? कोई डाउट है? मैं तो बोलूंगा। पूछ ली, देवेंद्र जी। हाँ, इसमें ये पूछना था कि 2.5 लाख में एक लॉट निफ्टी मिल जाता है? हाँ, 2.20 रहेगा अभी, और कम हो रहा है ना 1 तारीख से, मुझे लगता है 1 या 3 तारीख से कम हो रहा है ना। 60 का 75 लॉट का और लॉट दो साइज दो है। 2 लाख में मिल जाएगा। मेरा कैलकुलेशन था लगभग 20% मार्जिन लेते हैं वो लोग शायद। नहीं, वो इसमें इक्विटी में सर। नहीं नहीं, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इक्विटी में कहाँ। इंडेक्स में आपको अराउंड 2.2 2.3 लाख में फ्यूचर आ जाता है। और वो 2 के आसपास आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी लॉट साइज 60 या 65 हो रही है 75 से, दिसंबर अच्छा, में। फिर घट रहा है सो ना। वो 2 लाख में बैठ जाएगा। अच्छा। ठीक है। ओके सर। कपिल जी, बोलिए। सॉरी, देवेंद्र जी। ओके, कपिल जी। हाँ सर, कपिल जी। एक्चुअली एक सिंपल सा आवाज आ रही है ना सर? हम्म। सर ये मतलब यहाँ पे अपने जो टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, लॉन्ग और शॉर्ट, वो बाय एंड सेल के लिए सेम ही है ना? बाय एंड सेल एंड लॉन्ग सेम ही है ना सर? लॉन्ग का मतलब 50 को खरीद रहे हो, 100 को बेच रहे हो, दैट इज लॉन्ग ट्रेड। 200 को पहले बेच के फिर 100 को खरीद रहे हो, दैट इज शॉर्ट ट्रेड। वो तो सेम ही है। बाय एंड सेलिंग भी पहले वही बेच होता है के ना सर बाद में फिर? नीचे खरीद रहे हो तो वो शॉर्ट ट्रेड है ना। राइट राइट, बट बाय एंड सेलिंग भी सेम ही हुआ ना सर वो फिर? बायर। बाय एंड सेल वो भी सेम ही हुआ ना सर? मतलब बाय एक लॉट बाय कर रहे हो और सेल कर रहे, हाँ, पहले सेल कर रहे हो एक लॉट, फिर बाय कर रहे हो वो लॉट। बाय कर रहे, राइट राइट। सेम ही तो होता दोनों है। टर्म में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना?
नहीं, वही बोल रहा हूँ, इक्विटी और फ्यूचर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आप सिंगल क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा पैसा लगता है, यानी लीवरेज के बाद भी बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। ओके सर। और पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी फलाना कंपनी है, उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और आपको न्यूज आ गई, तो आप इक्विटी में इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हो, बट रात को आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने 10 शेयर बेचे, वो एबीसीडी स्टॉक के, फ्रॉड हो गया, नीचे गिर रहा है, और फिर 10 शेयर बेच के मैं घर पे जा रहा हूं और 4 दिन के बाद नीचे खरीद रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विटी में पोजिशनल में शॉर्ट पॉसिबल नहीं है। बट वही अगर वो एबीसीडी कंपनी का फ्यूचर अवेलेबल है तो आप शॉर्ट कर सकते हो, और नीचे जाने के बाद 4 दिन के बाद प्रॉफिट मार सकते हो। समझ में आया? यस सर। ओके, सो एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? नहीं तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, बिकॉज एटलीस्ट आई वांट टू ट्राई टू कवर कि कॉल और पुट क्या होता है विद द स्टोरी, क्योंकि वो सबसे बड़ा, उसमें काफी क्वेश्चंस आएंगे। सबसे सी जनरली जनरली आज मार्केट में 1 से 1.5 घंटे में कॉल और पुट का पूरा बेसिक सिखाया जाता है कि भाई कॉल है तो बाय करो, ऊपर जाना है तो। मैं भी वैसे सिखा सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि आपको अगर एफएनओ चालू कर रहे हो तो एक बार डिटेल में समझना चाहिए, उसके बाद। और मैं जो भी सिखाऊंगा ना आपको, उतना उतना डिटेल में, जैसे डेल्टा वेगा, आप ट्रेडिंग जब करोगे ना तब आपको समझेगा कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब करना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। बट अगर ये स्टोरी आपको पता है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता है, तो लाइफ टाइम याद आए रहेगा, इसके लिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। अदरवाइज मैं 15 मिनट में बताऊंगा कॉल लेना है, ऊपर जा रहा है तो पुट लेना है, नीचे जा रहा है तो, वैसे सिखाया जाता है। बट मैं स्टोरी के साथ डिटेल में समझा रहा हूँ, जिससे कि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, और एक बार बेसिक क्लियर होगा तो बाद में तकलीफ नहीं होगी कभी। ठीक है ना? सो डिटेल में सीखना है ना, विद स्टोरी डिटेल में सीखना है, नहीं सीखना है? डिटेल में सीखना है तो आई विल गो इन डिटेल्स, बिकॉज आई ऑलवेज डू दैट, राइट? वेबिनार में भी हमने डिटेल में ही सीखा। डिटेल में सीखने से, नहीं सीखने से क्या होता है, वेबिनार में देखा आपने, 70% लोग बोल रहे थे कि भाई, आ, 1 मिनट, मैंने गलत गलत खुला, गलत खुला, गलत खुला। 70% लोग बोल रहे थे कि ओटीएम में मैक्सिमम डीके होता है, राइट? चलो आज कैनरा बैंक को ले लेते हैं। हमेशा एसबीआई हमेशा एसबीआई को लेते हैं, आज अलग ले लेते हैं कुछ। ये सब निकाल देते हैं, डेली पे जाते हैं, एंड वी आर जस्ट, अभी यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न अबाउट। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कैनरा बैंक, राइट? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कैनरा बैंक। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए स्टोर किया था पहले, गंगोत्री वगैरह कुछ नहीं है इसमें। आई थिंक इट वेरी क्लियर। ओके, मैं अभी आपको यहाँ पे बस एफएनओ के बेसिक सिखा रहा हूँ। अभी क्या हुआ, आपको, आप में से, चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अनम्यूट करके बात करो यार, अनम्यूट करके बात किया करो, मजा आएगा, थोड़ा सा अनम्यूट करके बात करो। आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट कब चालू हुआ पहली बार दुनिया में? स्टॉक सर मार्केट कब चालू हुआ होगा सर पहली बार एटीन दुनिया में? हंड्रेड का, एनीवन? 1940। 1800 के आसपास सर। 1800। 1600। पेड़ के अप्रोक्सीमेटली। नीचे बोली लगाया करते थे सर, इतना तो सॉरी? याद है। पेड़ के नीचे खड़े होकर बोली लगाया करते थे पहले, वहां से फिर स्टॉक का कॉन्सेप्ट आया है, इतना साल तो बोल याद है। रहा हूं मैं, किसी ने सही जवाब दे भी दिया, पंकज जी रहेंगे वो शायद, पता नहीं। सर 1600 1800, वो। 1813। नहीं, किसी ने जवाब दिया, मुन्ना जी ने दिया क्या? हाँ हाँ सर, 1600 में। इतना पीछे? सर 1813 के आसपास कुछ। 1602? एम्स्टरडेम्स में 1602? बहुत पीछे हो गया ना, 500 साल होंगे अभी। 1602 में एम्स्टरडेम्स में पहला एक्सचेंज चालू हुआ, देखो कितना बड़ा इतिहास है।
हम तो तब ही लड़ाई लड़ाई खेल रहे थे अपने आप में, राइट। और पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही थी, नॉट ओनली इंडिया। 20वीं सदी के उत्तर तक अभी भी हो रही है लड़ाई। तो वो तो इंसान की आदत है ना। बट 1602 में एम्स्टरडैम्स में ये चालू हुआ। उसके बाद वीट के लिए, वीट होता है ना, वीट जो आप वीट खाते हो, तो वीट के लिए और राइस के लिए जापान में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आए उसके बाद। और उसके बाद फिर यूएस, यूके, सर आइजैक न्यूटन ने बहुत पैसा कमाया पहले स्टॉक मार्केट में, फिर सारा लूटा दिया, गंवा दिया गैम्बलिंग करके। तो वो भी स्टोरी है। तो बहुत पुराना इतिहास है। इंटरेस्टिंग लगा, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग न्यू नॉलेज, यस सर। राइट। तो आप वो इंडस्ट्री में हो जिसको लगभग अभी 500 साल पूरे होंगे, 400 साल होके गए, 430 साल होके गए, 425 423 साल होके गए। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। एनीवेज, तो अमेरिका में मैं आवाज थोड़ा सा म्यूट करता हूँ, अदरवाइज आप म्यूट रखो जिससे कि अच्छा होगा। अमेरिका में 20वीं सदी की शुरुआत में फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत जोरों से होता था। फ्यूचर ट्रेडिंग में अलग अलग दुनिया भर की कंपनी ट्रेड होती थी अमेरिका में। 1900 1910 1920 की बात होगी, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। और मेनली ट्रेडिंग होता था वो कमोडिटी में होता था, या तो फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में होता था, बड़ी छोटी कंपनीज में होता था, छोटी कंपनीज भी बहुत थी। और ट्रेडिंग कैसे करते थे लोग, न्यूज़पेपर में देखते थे। चार्ट वगैरह कुछ कंसेप्ट ज्यादा था नहीं। चार्ट बनाना है तो अपने घर के ड्राइंग टेबल पे बनाना है, बड़ा पेपर लेके, क्योंकि कंप्यूटर ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो चार्ट का कंसेप्ट तो था नहीं, टेक्निकल एनालिसिस कंसेप्ट था नहीं। तो बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, वहां पे बैलेंस शीट आती थी या न्यूज आती थी, तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ज्यादा होता था। तो फ्यूचर में ट्रेडिंग होता था न्यूयॉर्क एक्सचेंज में। बट फ्यूचर वॉज वेरी कॉस्टली। उस समय ल्यूरेज का कंसेप्ट भी नहीं था ना, ल्यूरेज वॉज नॉट देयर, सो फ्यूचर वेयर वेरी वेरी कॉस्टली। और लॉट साइज वॉज देयर, सो बहुत बड़े अमीर लोग ही ट्रेडिंग करते थे। और आज भी, आज अमीरों का परसेंटेज 1% है दुनिया में, तो वहां पे तो 0.1% रहेगा उस समय। सो बहुत कम लोग ट्रेडिंग करते थे, अपने आप में ही खेलते रहते थे। बट लोगों को देखने को अच्छा लगता था, क्योंकि पेपर में रोज आता था कि अरे ये कंपनी बढ़ गई, वो कंपनी नीचे आ गई। बट फ्यूचर खेलने के लिए, ट्रेड करने के लिए पैसा तो है नहीं। तो उस जमाने में जेस्सी ल्यूमोर जेस्सी ल्यूमोर करके एक ट्रेडर था, जो 2 बार बहुत बड़ा ट्रेडर बना और 2 बार कंगाल भी हो गया। उसकी कुछ बुरी आदतें भी थी, बट उसके कुछ बहुत बढ़िया इनसाइट्स, या उसने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, बट कुछ बुरी आदतें भी थी, जेस्सी ल्यूमोर। तो उसने, और वो बहुत शातिर दिमाग इंसान था, तो उसने भाप लिया कि भाई बहुत से लोग हैं मार्केट में जिनको ट्रेडिंग करने की खुजली है। तो उसने क्या किया, अपना एक मटका शॉप चालू किया। आज भी होता है ना, मटका शॉप तो आज भी है मार्केट में ना, डमी ट्रेडिंग जो भी कहते होंगे। मटका शॉप चालू किया उसने न्यूयॉर्क शहर के बाहर। चाय की टपरी होगी या जूस सेंटर होगा, पता नहीं मुझे, जो भी है, मटका शॉप में लोग आते थे, बैठते थे। और वो वहां पे, वो एक खुद सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी था। तो लोग उससे पूछते थे कि कैसे पैसे कमाया, क्या पैसे कमाया, वो सब चलता था। और वहां पे वो न्यूज़पेपर रखता था फ्री में लोगों के लिए, चाय बहुत कम पैसे में रखता था, क्योंकि उसको गेम ही करना था, मटका शॉप चालू करना था। तो वहां पे लोग आके बोलते थे, जैसे अभी हम जा रहे हैं 1920 में, अप्रोक्सीमेटली 1925 में जा रहे हैं। 1925, 30 नवंबर 1925 में हम अभी है। 100 साल पीछे जा रहे हैं हम। और अभी कैनरा बैंक 156 पे है हमारे लिए, बिकॉज वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, वी हैव नथिंग टू डू विद कैनरा बैंक, वी आर नॉट डूइंग एनी एनालिसिस ऑन कैनरा बैंक। लेट इट बी वेरी क्लियर, ये जस्ट एक स्टोरी है, हम 100 साल पहले गए।
कैनरा बैंक 151 समथिंग समथिंग है। ओके, तो अभी इसमें शायद मुझे एक मिनट दीजिए। आई विल ट्राई टू ओपन अनदर प्लेटफॉर्म। एक सेकंड दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन इजीली नहीं दिखती है, तो मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म में ओपन करता हूँ जहाँ पे ऑप्शन चेन राइट क्लिक पे दिखती है। मैंने बहुत दिन से यूज नहीं किया क्योंकि आजकल मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, और अगर मैं ओपन कर पाऊँ तो इजी हो जाएगा सीखने के लिए। भले अभी 1 मिनट जाएगा हमारा, इट विल बी वेरी इजी। 389957, 389957 स्क्रीन में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पे लॉग इन कर रहा हूँ। डोंट माइंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। चलो हम एसबीआई पे ही जाते हैं अभी, फिर जाने दो। सीखने के लिए कोई भी चलेगा ना, हमें क्या फर्क। एसबीआई पे ही जाते हैं। ओके, अगेन नो एनालिसिस नथिंग। यहाँ पे ऑप्शन चिन्ह आता है, इसके लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ऑप्शन चिन्ह राइट क्लिक करके आ जाता है, दैट इज द एडवांटेज। राइट, यही है ना पेज। ओके, तो वी आर इन 1925, 30 नवंबर 1925 और नवंबर 1925। और जेसी ल्यूमोर के मटका शॉप पे बहुत लोग आते थे और बोलते थे कि अरे मुझे पता है अभी एसबीआई जबरदस्त दौड़ेगा, एसबीआई कुत्ते जैसा दौड़ेगा, मुझे पता है। तो जेसी बोलता था उसको, अरे फिर तू फ्यूचर क्यों नहीं ले रहा है, वाई यू आर नॉट बाइंग फ्यूचर, पैसा कमाना। बोलता अरे लेना था पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अभी एसबीआई का लॉट साइज क्या है, अभी तो लीवरेज होगा। एसबीआई लॉट साइज is 750, so we will for educational purpose we will say 500, हम 500 पकड़ेंगे या 1000 पकड़ेंगे फॉर कैलकुलेशन। लॉट साइज 1000 पकड़ते हैं, और ऐसे भी पकड़ते हैं क्योंकि उस समय लीवरेज नहीं था, तो कोई लीवरेज भी नहीं है। तो वो बोलेगा कि मेरे पास इतना पैसा थोड़ा ही है कि मैं इतना 9 लाख रुपया मेरे पास थोड़ा ही है। बराबर है, बराबर है ना। 9790 इंटू 100 या 9,979 इंटू 1000, 9,80,000 हो जाएगा, 79,000। इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है फ्यूचर खरीदने के लिए, इसीलिए मैं नहीं कर रहा। पर मुझे गारंटी है कि दिसंबर में ये जो है वो 1020 तक जाएगा। दिसंबर में 1020 तक जाएगा, मुझे गारंटी है। अभी सपोज अभी 980 पे, हम अभी 980 एज्यूम कर रहे हैं। वी आर एज्यूमिंग 979 नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में सिंपल करना चाहता हूं आपके लिए। 980, 980। कमल जी और पंकज जी बहुत फास्ट है कैलकुलेशन में, बट हमारे जैसे लोगों के लिए मैं स्लो कर रहा हूं, मेरे जैसे। ठीक है ना, सिंपल कर रहा हूं। 980 सपोज अभी मार्केट है, मुझे बताओ अगर मार्केट 1020 में गया दिसंबर एंड तक, तो कितना पैसा मिलेगा? 40,000 रुपए मिलेगा। बराबर है, सही है कि नहीं? 40,000 रुपए मिलेगा। आई विल टेक इट टू आवरली, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, अच्छा लगेगा। और आई विल टेक इट मोर टू मे बी 30 मिनट्स। एक हजार 980 में मार्केट है, और अगर वो 1020 में गया तो 40 इंटू 1000, 40,000 रुपए मिलेगा। 1000 का लॉट है। बराबर है, बट इतना पैसा तो वो बोलता है मेरे पास 40,000 कमाना है, पर मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है।
इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो अभी अभी आपकी लर्निंग चालू हो रही है। ये लॉट साइज है, राइट? ये कॉन्ट्रैक्ट है कि वो चाहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो चाहता है कि दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, दिसंबर एंड का, दिसंबर एंड तक वहां पे जाना चाहिए। दिसंबर एंड तक हम बीच की बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली वनडे मैच जैसा 50 मैच का ओवर, तो दिसंबर एंड की ही बात करें। दिसंबर एंड तक 1020 पे गया तो उसको 40,000 रुपये मिल सकता है, 40 इंटू 1000, और उसके पास पैसा नहीं है। तो जेस्सी क्या बोलता है? जेस्सी बोलता है कि मैं तुझे एक डील देता हूं, मैं तुझे एक डील देता हूं, मैं तुझे एक, क्या बोलते हैं उसको, डब्बा ट्रेडिंग ना, डब्बा ट्रेडिंग डील देता हूं, डब्बा ट्रेडिंग। कि उस डब्बा ट्रेडिंग डील के अंदर मैं तुझे लिख के देता हूं कि तूने 1000 SBI खरीद लिया 980 पे, मैं तुझे लिख के दे रहा हूं, तूने बाय कर दिया, ओके? अगर 1020 पे चला गया तो मैं तुझे 40,000 रुपये दे दूंगा। क्या? अगर 1020 पे चला गया, 30 दिसंबर को मेरे पास आना, बीच में मत आना, 30 दिसंबर को मेरे पास आना। अगर ये चला गया तो मैं तुझे 40,000 रुपये दूंगा। तो वो बोलता ठीक है, पर अगर 1040 पे गया तो 60,000 रुपये दूंगा। 60 रुपया इंटू 1000, 60,000 दूंगा। 50 पे गया तो 70,000 दूंगा। तो जितना ऊपर जाएगा उतना मैं पैसा तुझे दूंगा। वो खुश हो गया, ठीक है। और उसको पता है कि ये तो ऐसा तो कोई पैसा बांटने को बैठा नहीं है, कुछ तो आगे बोलेगा। तो जेस्सी बोलता है ये हो गया, बट ये लिखने का मैं तुझसे कुछ ना कुछ पैसा लूंगा, क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूं ना, मैं डब्बा ट्रेडिंग कर रहा हूं, समाज सेवा करने नहीं बैठा हूं। तो मैं इस चीज का तुझसे पर शेयर 5 रुपया 60 पैसा लूंगा, 5 रुपया 50 पैसा, 5 रुपया 60 पैसा लूंगा। तो मैं तुझसे इस चीज के लिए 5.6 इंटू 1000, 5,600 रुपया तुझे मुझे देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। तुझे 5,600 रुपये का मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा, जो कंप्लीटली ये लिख के देने का कॉस्ट है, ये नॉन रिफंडेबल होगा। दिस इज मेनली नॉन रिफंडेबल, ये रिफंडेबल नहीं है। क्लियर है? रिफंडेबल पैसा नहीं है भाई, दे दिया मुझे भूल जाने का। तो 5,600 रुपये में तुझे 40,000 रुपये मिल सकते। तेरा प्रॉफिट कितना होगा? सपोज ये यहां पे पहुंच गया, सपोज ये यहां पे पहुंच गया, तेरा प्रॉफिट कितना होगा? 40,000 तुझे मैं दूंगा, घर पे लाके दूंगा, और तू 5,600 रुपया मुझे दिया है, तो तेरा प्रॉफिट होगा 34,400, 34,400, राइट? तो ये आदमी खुश हो गया, बोलता है और भी प्रॉफिट हो सकता है, और ऊपर गया तो और मिलेगा। पर उसके मन में एक डाउट आया, वो बोलता है कि अगर ये गिर गया तो, मुझे श्योर है, गारंटी है कि जाएगा ऊपर, गारंटी है जाएगा ऊपर, मगर अगर ये गिर गया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मुझे तुझे कितना देना है? जेस्सी बोलता है कुछ नहीं देना है, जेस्सी बोलता है कुछ नहीं देना है, ये कितना भी गिरने दे, ये जितना गिरना है गिरने दे, मैं तुझसे पैसा मांगने नहीं आऊंगा। ये अगर 920 को भी गया, बस तेरा ये पैसा तो ऑलरेडी तूने दिया है, तुझे कुछ नहीं देना है, मुझे नथिंग। बोलता है ठीक है। 1020 को नहीं पहुंच पाया तो, 1000 को ही पहुंचा तो, जैसे बोलता है सिंपल है, कितना रुपया ऊपर गया? 1000 माइनस 980, 20 रुपया ऊपर गया, तो तुझे 20 इंटू 1000, 20,000 रुपये मिलेगा। तेरा कम प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा, और क्या? नीचे गया तो कोई लॉस नहीं है, ऊपर गया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ये डील उस बंदे को बहुत जबरदस्त लगा, बोला ये तो मस्त है ना, माला माल बनने का स्कीम है। तो वो बंदा खुश हो गया और चला गया ऑप्शन बाइंग में, जैसे अभी हमारे लोग जाते हैं ऑप्शन बाइंग में। चला गया ऑप्शन बाइंग में,
तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये जो 980 का जो डील दिया ना, क्योंकि अभी करंट प्राइस 980 है, तो एट द मनी और नियरेस्ट टू एट द मनी, तो इसको बोलते हैं एटीएम। एटीएम का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो करंट प्राइस के नजदीक है, इसको बोलेंगे हम प्रीमियम, जो रिफंडेबल नहीं है। 30 दिसंबर हो गई आपकी एक्सपायरी, ओके, ये हो गया आपका लॉट साइज, ओके। यहां तक किसी को अगर डाउट है तो बेझिझक, शर्माए बिना, बेशर्म होके 10 बार पूछना है, क्योंकि अभी ये अगर नहीं समझा तो आगे की कहानी नहीं समझेगी। तो आपको हाथ ऊपर करना है, चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखना है, मेरा सर खाना है, पर डाउट क्लियर करना है। अगर आप शर्माओगे तो वहीं पे रह जाओगे। वेरी गुड, आई लाइक पीपल हु आस्क क्वेश्चन। बोलिए कपिल जी। सर आपने बोला ना वो खाली मतलब ऊपर का सब समझ में आया, जो वैल्यू के ऊपर का जो फायदा हुआ तो समझ में आ रहा है। वो जो नीचे का बोला ना आप, अगर उसके नीचे अगर हुआ तो क्या बोला वो मेरे को थोड़ा मतलब बोलते ना वो टाइम पे थोड़ा क्या ध्यान हुआ नहीं तो था। कुछ नहीं, तूने एक बार 5,600 दे दिया ना, वो कोई भी केस में ये तो दे दिया ना पहले, ना व्हाट अबाउट अगर पांच वो हजार नीचे छह सौ होता लिख है। के दे दिया ना। अभी कुछ नहीं, अब नीचे गया तो भी कोई मैं तुझसे पैसा मांगने नहीं आऊंगा, जैसे बोला वो तेरा 5,600 चला जाएगा, और क्या। नहीं, मतलब 980 के नीचे भी चला जाएगा तो उसको 5,600 नहीं देना है उस टाइम पे। नहीं, 5,600 पहले ही देना है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा लिख के दे रहा है ना, उसी दिन देना है। अच्छा, ओके ओके ओके। उसके बिना लिख के क्यों देगा वो कॉन्ट्रैक्ट का फी है ना, वो तो पहले ही देना है। उसके ओके। बाद कुछ भी पैसा वापस देना नहीं है उसको। उसको एक तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे भी एक बात पूछनी थी सर। बोलिए। जैसे आपने उसमें बताया कि अगर एक उसने चूंकि 1020 का लिया था और नहीं, एक हजार आपने बीस का वो, नहीं लिया। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 980 का है। नौ सौ हाँ अस्सी नौ का सौ कॉन्ट्रैक्ट है, एटीएम नौ सौ कॉन्ट्रैक्ट है। 1020 पे नौ गया, ऐसे हमने एज्यूम किया कि 1020 पे गया तो क्या होगा। नौ सौ नहीं नहीं, अस्सी का आपने, कॉन्ट्रैक्ट है, एटीएम सर सर कॉन्ट्रैक्ट। सर सॉरी सॉरी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपने बोला कि 1000 अगर जाएगा तो आपने उसको बताया ना कि 20% ही मिलेगा या इतना से थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा, तो उसमें टाइम की बात तो आपने बताई नहीं। नहीं, अभी टाइम की बात ले ही नहीं रहे हम, है 100 साल पहले। अभी कोई टाइम का अच्छा। फंडा है ही नहीं इसमें। अच्छा, उस अभी समय टाइम का फंडा नहीं था अभी क्या? तभी शादी को आने का डायरेक्टली। शादी कब है? शादी 30 दिसंबर को है, तभी आने का, बीच में नहीं। अच्छा, मतलब बीच में अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो उस समय मिलता था प्रॉफिट। वो मिलता था ना, अभी के प्रॉफिट टाइम में लॉस क्या है सब होते कि रहे। जिस टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है उस टाइम तक वो प्राइस नहीं आने पे भी प्रीमियम खत्म हो जाता है ना। वो सब कुछ होगा सर, ये आज की बात है, हम तभी की बात करें। क्या है ना, ऑप्शन में 50 चीजें हैं। अगर मैं एक साथ सिखाऊंगा तो आपको हमेशा डाउट आएगा, फिर ये क्या है ये क्या है। तो मैं आपको जब स्टोरी बता के सिखा रहा हूं तो एक एक स्टेप क्लियर करते जाऊंगा। और ये भी ठीक। रियल स्टोरी है, उस समय ये सब फंडे नहीं थे, कंप्यूटर ही नहीं था। रोज कहाँ से आपको प्राइस समझेगी ऑप्शन की, तो वो जी तो जी। बाद में ही समझेगी। तो ये डायरेक्टली उस दिन की बात है, बीच की कोई बात नहीं है, टाइम डीके नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, ओके ना, रुपेश जी, बोलिए। हाँ सर, ये जैसे अभी आपने बताया कि एक कोई कॉन्ट्रैक्ट जो था, मतलब फ्यूचर ट्रेड ये है कि हम एक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि जिसमें एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हम परचेज कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर प्राइस हमने डिसाइड करी हुई है कि यहाँ तक जाएगा। हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ तक जाएगा, जैसे 1020 तक जाएगा। ये हमारा बेसिक, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट सबके लिए सेम रहेगा जो 980 का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, वो हाँ, उसके मन का, उसका ड्रीम है कि एक 1200 पे जाएगा, 3,000 पे जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, वो उसके ऊपर है। वो उसका टारगेट है ना। वो हर और पर्सन अभी का, जैसे दो ऑप्शन, पर्सन रहेंगे, एक सोच रहा है कि 1020 को जाएगा, दूसरा सोच रहा है 1060 को जाएगा, तीसरा हाँ, सोच रहा है कि भाई 1,000 तक जाएगा। तो वो ओके, हर एक का अलग अलग चॉइस है।
तो ये इसके नीचे, जैसे उस समय पे उसके नीचे का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन अगर उसके ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा। और हम कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड करने के लिए हमने 5,600 दे दिया कि भाई ये एग्जैक्टली। कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन फी पकड़ो उसको, रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन फीस। वन टाइम नॉन राइट। रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन नॉन। फी। अच्छा, अच्छी बात की आप। यस। बराबर, ओके, ठीक सर। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रेक इवन क्या है, एनीवन? ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रेक इवन क्या है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में 980। कब छूटेगा? 980। 980 नहीं, 980 नहीं पे मतलब उसने 980 खरीदा ना। प्लस, हाँ, 5,600। मैं 980 प्लस 5,600 ऐड हो जाएगा तो 985.6। अगर हाँ, 5 रुपया 60 पैसा ऊपर गया तो उसको इतना पैसा वापस मिलेगा। वापस मिल जाएगा। सपोज बराबर। करो कि मार्केट, सपोज करो कि 30 दिसंबर को मार्केट यहां पे खत्म हुआ 985.6, हाँ। राइट। 985 अभी ये रख नहीं पा रहा हूं मैं, 985.6 पे क्लियर हुआ। तो जेसी उसको कितना देगा, 5.6 इंटू 1000, पैसा वापस मिल गया। सपोज मार्केट 990 पे खत्म हुआ, मार्केट 990 पे खत्म हुआ तो कितना देगा, 10,000 रुपये देगा। बराबर है। त्याला तिथे मला 10 इंटू 1000। जे असेल त्याला तो ते ब्रेक काउंट कर। इवन पॉइंट क्या हो गया, ब्रेक इवन का फॉर्मूला अभी क्या हो गया, ब्रेक इवन का फॉर्मूला हो गया। रजिस्टर होतं अगर एक मिनट तिकडे आवाज जे थोड़ा सा, कागदपत्र असतील ते इकडे आणून दे. ऐसे मत करो यार, आप फाइव अगर बात पॉइंट नहीं कर सिक्सटी रहे हो, अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो आपको माइक बंद करना है। इसका मतलब 985.60 पैसा होगा तब पर शेयर का कीमत होगा तो वो नील में हुआ आ जाएगा, हम्म। राइट ना? ठीक? यस यस। हाँ, नौ, नहीं समझा, हाँ 980 होगा तो उसको जैसे कुछ नहीं देगा ना, नीचे तो कुछ, नीचे भी कुछ भी नहीं देगा। नहीं, 980.5 980.5 पर शेयर का होना 980.5.6 चाहिए। पे। हाँ। 985.6 पे वो ब्रेक 6 पे इवन में आ जाएगा, क्योंकि उसने ब्रेक इवन। 5,600 दिया है, 5,600 उसको वापस मिल रहा है। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला सिंपल है, योर स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कितना है आपका, 980 एट द मनी। ये स्ट्राइक प्राइस है आपका, जो आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, राइट, 980, जो करंट प्राइस भी है यहाँ पे। स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, क्योंकि उतना पैसा, जितना पैसा वो दे रहा है उतना पैसा मिलेगा तभी ब्रेक इवन आएगा ना, उससे नीचे लॉस ही है। 955 हो गया तो भी लॉस है, बराबर कि नहीं? 955 हो यस। गया तो 5,000 रुपये मिल रहा है, पर 5,600 दिया है, लॉस ही है। क्लियर है? एएनजी सिक्रेट्स, मेरा ही हाथ ऊपर कैसे आ गया? मेरा हाथ कहाँ से ऊपर आ गया, भगवान जाने बाबा, ये क्या हो गया, सर मेरे को अनहोनी। पूछना था। आई डोंट नो, ये लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, मेरा हाथ कहाँ से ऊपर आया, लो माय हैंड, भगवान जाने कैसे हो गया। आपने ब्रह्मा हमसे जी बोले। क्वेश्चंस पूछने होंगे कुछ लग रहा है सर मैं आज। ये पूछ रहा था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना दिसंबर तक का, हाँ। और ये बीच में एक हफ्ते बाद ये 1,030 पहुंच गया या 40 पहुंच गया, लेकिन दिसंबर के लास्ट तक ये 1,010 पे आ गया, तो वो 1,030 वाले का प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, या जो 1,010 होगा लास्ट में वही पेमेंट सर करेगा? ये जो केस है, अभी मैं 30 दिसंबर 1925 की बात कर रहा हूं, तो वहां पे बीच में कोई कहानी है ही नहीं। जो लास्ट वाला दिन वो तो होगा वही 30 फाइनल। दिसंबर को ही खुलेगा पेपर, रिजल्ट 30 दिसंबर को ही खुलेगा, बीच में कोई कहानी नहीं है यहाँ। अभी, अभी ओके। हमारे हमारे मार्केट में है, पर अभी यहाँ पे कोई कहानी नहीं है बीच में। हमारे मार्केट में बीच में प्रॉफिट, इमीडिएट प्रॉफिट लॉस चालू होगा ना, कभी भी क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अभी इस चीज की, तो यहाँ पे बीच में कोई कहानी नहीं है, ठीक है। ओके सर। भावेश जी। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ये जानना था कि सपोज यहाँ से हमने ऑप्शन बाइंग 980 में बाई किया हुआ है, और सपोज 1,000 तक ऊपर जाता है, तो वो तो समझ में आ गया, नीचे जाएगा तो हमारा ये प्रीमियम चला जाएगा। सपोज ऊपर जाता है तो वहां पे लिक्विडिटी रहेगी, हम लोग को सेल करना है? हाँ, तो वो करंट प्राइस होगा ना, क्यों नहीं, प्राइस वहां पे है तो वहीं पे लिक्विडिटी रहेगी ना। और सर मुझे ये एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी
उसमें कुछ नहीं पता चल रहा है, तो आप थोड़ा अभी डिटेल तो में हम सिखाएंगे? एट द मनी पे है ना, तो एट द मनी समझ लो ना, अभी एट द मनी सिखा रहा हूँ ना, अभी एट द मनी पे है। एट द मनी का मतलब करंट प्राइस पे ले रहे हो कॉन्ट्रैक्ट। ओके। बाकी जब सिखाऊंगा तब आपको, आप पूछोगे ना, राइट? ओके। ओके, थैंक यू। भावेश जी, पाल जी बोलिए। ब्रह्मा जी, आपका हेलो। क्वेश्चन हो गया? आपका माइक चालू है। हेलो। हेलो। पाल जी, हाँ। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ। मैं 980 पर 5.6 रुपीज इंटू 1000 रुपीज, 5600 रुपीज कॉन्टैक्ट लिया हूँ। और मुझे लगता है 1020 में जाएगा। 1000, वो 1020 चला गया। और मैं कॉन्टैक्ट वही उस कॉन्टैक्ट 5600 का कॉन्टैक्ट, हजार हजार क्वान्टिटी का, वो सेल कर कॉन्टैक्ट सेल करूंगा 1020 में। हम्म 980 का कॉन्टैक्ट मैं 1020 में कॉन्टैक्ट सेल करूंगा, इसलिए मेरा 1000 इंटू 40,000 प्रॉफिट होगा। राइट। कॉन्टैक्ट सेल कॉन्टैक्ट बाई करके कॉन्टैक्ट सेल, कॉन्टैक्ट अमाउंट सेल करूंगा। प्रॉफिट होगा, ऐसे भी कह जिसमें सकते हो, प्रॉफिट आप होगा। कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हो, ऐसे भी हाँ बात कर सकते हो। एक ही हो गया, चीज चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक है, है, क्लियर है थैंक यहाँ यू। तक? मुझे लगता है और सबको। नॉन 980 से 960 में चला जाएगा तो 20 रुपी घाटा लगेगा, इसलिए कॉन्टैक्ट 20 रुपी, 1000 इंटू 20 रुपीज, नहीं नहीं मतलब नहीं 20,000 रुपीज। नहीं नहीं अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। नहीं नहीं नहीं। बताइए। हाँ, नीचे कितना ये भी बात जाएगा समझे कुछ नहीं। नहीं देना है। नीचे कुछ कितना भी जाएगा कुछ नहीं देना है। ओके ओके ओके। और ओनली प्रॉफिट। सिर्फ कॉन्टैक्ट का अमाउंट घाटा होगा। हाँ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का पैसा कॉन्टैक्ट गया बस। कॉन्टैक्ट 20 रुपीज घाटा हो ऑप्शन गया बाइंग हमारे। में आपको इससे ज्यादा लॉस हो नहीं सकता है अभी। दैट इज योर अच्छा। मैक्सिमम लॉस, खत्म। और 5,600 जीरो को जाना। मैक्सिमम लॉस होगा। अच्छा अच्छा, ठीक यस। ठीक। ओके। मतलब 5.6 से जीरो होगा तो पूरा पैसा घट जाएगा। यस। ओके, थैंक यस। यू, समझ गया। धनंजय जी। ठीक है, थैंक यू। सर गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग सर। ये अपना ब्रेक इवन मींस ओपनिंग प्राइस ना? नहीं, ब्रेक इवन मीन्स वो प्राइस जहां पे पहुंचने के बाद आपको ये 5,600 जो खर्चा किया है वो तो एटलीस्ट वापस मिलेगा। अच्छा 5,600 खर्चा किया है तो 5 रुपया 6 या 60 पैसा जितना प्रीमियम है उतना ऊपर जाएगा, तब आपको उतना पैसा वापस मिलेगा। अच्छा। रिस्क ब्रेक इवन। ओके ओके सर, थैंक ब्रेक इवन इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस आपका कितना है? 980 है। स्ट्राइक प्राइस 980 है प्लस 6 रुपया, 5 रुपया 60 पैसा, दैट इज योर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन ही आएगा। यहां तक क्लियर है? अभी आई थिंक एटीएम इज वेरी मच क्लियर, राइट? एटीएम किसी को डाउट नहीं है ना मेजर? वी विल गो टू नेक्स्ट। हम थोड़ा आगे जाते हैं। रीजन बिहाइंड इट। राजेश जी 5.6 लिया क्योंकि इस चीज का प्रीमियम 5.6 है। 1020 का जो प्रीमियम है 5 रुपया 60 पैसा है, इसके लिए 5.6 लिया राजेश जी। क्लियर है? और वो प्रीमियम उस जमाने में जेस्सी तय करता था। वहां पे तो कोई गवर्नमेंट नहीं था, सेबी नहीं था, न्यूयॉर्क एक्सचेंज को पता नहीं है भाई क्या कर रहा है। ऐसा कंसेप्ट उसके दिमाग में आया। ऐसा कंसेप्ट गवर्नमेंट के दिमाग में आया नहीं था, ये उसका दिमाग था, शातिर दिमाग। तो वो प्रीमियम क्या रखना है वही हर आदमी के लिए अलग। विकास पाटीदार जी दिख रहे हैं यहाँ से, विकास जी आगे 10 रुपए का दे दिया, बोला आप बहुत मस्त दिख रहे हैं, मस्त कुछ जैकेट विकेट डाला है, ज्यादा दे दो उसको, 10 रुपया प्रीमियम उनके लिए। दूसरा कोई आ गया, उसको 4 रुपया। तो आदमी देख के चिपका था वो प्रीमियम, ठीक है, आदमी के ऊपर। जयंत जी आ गए, 15 रुपया, थोड़ा सा अमीर टाइप का आदमी लग रहा है, और विकास जी जैसा ही चिपका दो 15 रुपया। तो हर एक आदमी का अलग प्रीमियम, ठीक है ना? क्लियर है? चलो, पाल जी कुछ पूछना है तो लास्ट क्वेश्चन पूछिए। आई विल गो नेक्स्ट अहेड क्वेश्चन क्योंकि सर। ये हाँ, लास्ट क्वेश्चन वही है, कॉन्टैक्ट अमाउंट 5.6, वो तो 1020 पे जाएगा तो कॉन्टैक्ट अमाउंट इंक्रीज होगा। और ये क्वेश्चन मेरा है। और 980 से 960 जाएगा तो कॉन्टैक्ट अमाउंट घटा 5.6 से लो जाएगा, लोअर हो जाएगा।
अरे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के बारे में मत सोचो। आपको आप 5,600 गया पकड़ो। आपको 5,600 तो गया आपका किसी भी हालत में। अभी आपको कितना मिलेगा देखना है। आपके प्राइस अच्छा के अच्छा। नीचे जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, जितना ऊपर जाएगा उतना मिलेगा। तो अगर ऊपर गया तो 40,000 रुपये मिल रहा है आपको। ओके ओके, चालीस ठीक है। हजार माइनस कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं अमाउंट वो सोचना आपका चाहिए। प्रॉफिट है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ओके बेचने ओके। का वो सब मत सोचो, सिंपल अच्छा, इक्विटी जैसा ही 40,000 सोचो, पांच माइनस हजार छह सौ फाइव खर्चा। थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हाँ हाँ, हाँ, ठीक है ठीक और नीचे गया तो कोई है। फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई लॉस नहीं है। 5,600 ही मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस 5,600 कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। नाउ अभी क्या हुआ, अभी मैं आवाज बंद करता हूँ क्योंकि वी विल अटक जाएंगे यहीं पे। फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई डाउट है तो वापस पूछ लेना। अभी क्या हुआ, अभी आप सोचोगे कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त है ना बायर के लिए। आप तो बोलोगे फिर पैसा कमाया रहेगा, जैसी बर्बाद हो गया। ऐसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दो चीजें थी। पहली चीज थी कि जेसी खुद ही ऑप्शन के प्राइस डिसाइड करता था, आदमी देख के, जैसे मैंने अभी बोला। दूसरी चीज थी कि जेसी खुद ही मैनिपुलेट भी करता था। जितनी कंपनी उसके पास थी ना, तो उसमें से वो क्या करता था, बड़ी कंपनी का प्रीमियम बड़ा रखता था, और अपने घर की कंपनी थी, मामा की, चाचा की, भांजे की शेल कंपनी, उसको भी उसमें रखा था। और उसका प्राइस वो खुद मैनिपुलेट करता था, और उसका प्राइस वो कम रखता था। जिससे कि क्या, कि अब जब चाहिए किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, सब कुछ वो अपना ही कंट्रोल कर रहा था। और दूसरा चीज क्या था, उसको पता था कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे चलती है। लोगों को इसकी चस्का लग जाएगा, लोग गैम्बलिंग करने लगेंगे, तो 100 में से 98% लोग पैसा लॉस करेंगे। अभी 93 करते, उस जमाने में ज्यादा करेंगे। एजुकेशन नहीं है, 98% लोग लॉस करेंगे। और अगर एक आध दूसरे आदमी को पैसा मिल गया तो वो गांव भर में ढिंडोरा पीटेगा, पार्टी देगा, और 50 जन को लेके आएगा। बराबर है ना, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा, और 50 जन को लेके आएगा। अरे चलो जेसी के पास मैं अमीर हो गया, तुम भी अमीर हो जाओ, जैसा न्यूटन ने किया था। न्यूटन अगर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। और जितना पैसा कमाया वो यहीं पे लगा के डुबा देगा। करेक्ट है ना, यहीं पे लगा के डूबने वाला है वापस, क्योंकि किसी का पेट नहीं भरेगा। आज अगर मेरा 5,000 का 40,000 हो गया, तो मैं बोलूंगा 40,000 का 3 लाख, 3 लाख का 24 लाख, 24 लाख का 2 करोड़, यही मेरे दिमाग में आने वाला है उस समय। तो जेस्सी को ये सब कुछ पता था, तो जेस्सी बराबर किसको पैसा देना है, कौन लालची है उसको थोड़ा सा पैसा दे दो, वो और पैसा लगाएगा, वो सब मैनिपुलेट कर रहा था ना। अभी क्या हुआ, जेस्सी के मटका शॉप में एक दूसरा आदमी आया। वो क्या बोलने लगा कि भाई मैं रेडी हूं, बट मेरे पास 5,600 रुपया नहीं है। मेरे पास 5,600 रुपया नहीं है, मेरे जेब में इतना पैसा नहीं है। अभी जेसी को तो सबको सबका पैसा लेना है, जेसी किसी को नहीं छोड़ेगा, राइट। ये 2,000 रुपया नहीं, 2,000 डॉलर है उस समय। बराबर है, तो जेसी क्या बोला, तेरे पास कितना पैसा है फिर। बोलता है मेरे पास थोड़ा सा कम है पैसा। तो जेसी क्या बोला, मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ, तुझे करना है ना, तुझे पता है ना जाएगा ऊपर। बोलता है श्योर, 1,050 को जाएगा, मुझे पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, राइट। तो जेसी क्या बोलता है, एक काम करता हूं, मैं तुझे लिख के देता हूँ, 1,050 को जाएगा ना, मैं लिख के देता हूँ कि तूने 1,000 में खरीदा। यानी अभी तो 980 पे है, पर मुझे तुझे लिख के देता हूं कि तूने 1,000 पे खरीदा। ऐसा मैं तुझे अभी लिख के दे रहा हूं, भले वो 1,000, क्योंकि ये तो वर्चुअल गेम है ना, मटका है, सच्चाई कुछ है नहीं इसमें, लिख के देने में क्या है। तो मैं तुझे लिख के देता हूं कि तूने 1,000 रुपए में खरीदा, पेपर पे लिख के दे रहा हूं, नोट। पर ये लिख के देने का मैं तुझसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लूंगा। ये लिख के देने का मैं तुझसे थोड़ा, मैंने शायद गलत देखा, एक मिनट। 1,020, 1,010 कॉल, ओके। नीचे आया ना मैं, एक मिनट, यहाँ पे मैंने 1,020 क्यों पकड़ा था, मैंने गलत पकड़ा था पहले एग्जाम्पल। एटीएम में मुझे 20 रुपए पकड़ना चाहिए था शायद, मैंने गलत किया था, 1 सेकंड।
यहाँ पे मैंने एक बड़ी मिस्टेक की, क्वेश्चन आंसर के इसमें मेरे से मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। वेरी सॉरी फॉर द मिस्टेक। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। वो 980 का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है, राजेश जी ने शायद पूछा भी, बट तभी मुझे लगा कि इट इज राइट। 980 का कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है, तो इसका प्रीमियम लगभग 20 रुपया है, ठीक है ना। इसका प्रीमियम लगभग 20 रुपया है। तो यहाँ पे जो प्रीमियम उसने खरीदा है, कंसेप्ट वही है सब, बट प्रीमियम गलत है। प्रीमियम गलत लिया मैंने, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे 20 रुपीज का प्रीमियम है। आई विल जस्ट राइट अगेन एवरीथिंग। 980 में, और मैं बाद में एक बार क्वेश्चन भी ले लूंगा, इट्स माय मिस्टेक। जेसी ने लिख के दिया कि यू हैव बॉट 1000 शेयर्स, पर आपको समझ में आया तो 1 सेकंड में आएगा, क्योंकि सिर्फ प्रीमियम चेंज हुआ है। एट 20 रुपीज पर शेयर, 20 रुपीज इज द प्रीमियम। तो 20,000 रुपये यहाँ पे लग रहा है, 20,000 रुपया लग रहा है, आई एम सॉरी, 20,000 रुपीज लग रहा है, क्योंकि 10 रुपया उसका प्रीमियम है। प्रीमियम 30 दिसंबर का लगभग 980 का, वी आर टेकिंग 20,000 रुपया लग रहा है इसको। एंड ही इज थिंकिंग कि 1020 में जाएगा, मुझे 40,000 रुपये मिलेगा, मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अभी इसका ब्रेक इवन बताओ मुझे, एनीवन अनम्यूट करके कोई मुझे ब्रेक इवन बताएगा तो मुझे समझेगा कि आपको समझ गया है। इसका ब्रेक इवन कितना है? एनीवन अनम्यूट। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? ब्रेक इवन 1,000 है, करेक्ट करेक्ट। अनम्यूट अनम्यूट कर सकते हो आप, अनम्यूट नहीं हो रहा था क्या? सॉरी, अनम्यूट, यू कैन डू अनम्यूट नाउ। 20 रुपया ना स्ट्राइक प्राइस, ब्रेक इवन इक्वल It टू, is 1,000 rupees, राइट, sir. यस, ब्रेक इवन इक्वल टू सर स्ट्राइक एक प्राइस, आपको ना, स्ट्राइक प्राइस इज 980 यस, राइट, प्लस 20 रुपीज प्रीमियम। ओके, दिस इज योर एटीएम कॉन्ट्रैक्ट, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट, और आपको ब्रेक इवन इसका 20 है, राइट। यहां तक हो गया, तो एटीएम इज क्लियर, किसी को डाउट नहीं है? एवरीथिंग इज सेम व्हाट वी लर्न, ओनली मैं प्रीमियम मैंने गलत लिया था, तो मुझे बहुत लेट ध्यान में आया वो ऑप्शन चेंज जब मैंने खोला वापस। नाउ उसका एक दोस्त आया, और वो दोस्त बोल रहा है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आई डोंट हैव दैट मच मनी। तो कितना पैसा है तेरे पास? तो बोलता है मेरे पास 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है। तो जेसी बोलता है कि मैं एक काम करता हूं, ये करंट प्राइस 980 है, मैं तुझे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिख के देता हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट का लाइन रहेगा हमारा हमेशा। मैं तुझे ऐसे लिख के देता हूं कि यू हैव बॉट 1,000 शेयर्स एट एट रेट ऑफ एक काम करता हूं, 1,010 का ले लेते, 1,010 का ले लेते, क्योंकि वो दोनों नंबर सेम हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। 1,010 का वो ले रहा है, ही इज बाइंग 1,010 का, so which is around 6 रुपीज। नाउ ये 6 रुपए का है, ये 6 रुपए का। ओके, 1,010, 1,010 स्ट्राइक प्राइस है, 1,000 शेयर ले रहा है, और पर शेयर, पर शेयर 6 रुपया ले रहा है। सो कॉस्ट होगी इसकी 6 रुपीज इंटू 1,000, 6,000 रुपये इसका प्रीमियम हो गया, 6,000 रुपया टोटल कॉस्ट हो गया।
ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट को, ये तो प्राइस आपकी यहां पे एक्चुअल प्राइस यहां पे है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट, ओटीएम। यस, मैक्सिमम लॉस इज 6,000, 6,000 इज योर मैक्सिमम लॉस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैक्सिमम लॉस इज 6,000। अभी मुझे बताओ कि मार्केट गया 1,060 में, कितना फायदा हो गया उसका टोटल? एनीवन? मार्केट 1,060 में गया, 54,000, 60,000 प्रॉफिट होगा और माइनस 6,000। परफेक्ट परफेक्ट। यहां से नहीं गिनना है उसने कितने में खरीदा, वर्चुअल है ना, ये वर्चुअल है, उसने कितने में खरीदा? 1,010 में, और 50,000, 50 पॉइंट ऊपर गया तो 50,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, माइनस 6,000, 40, सॉरी सर, 44,000 बराबर है। 44,000 होगा। 44,000। 44,000 सबको समझा? 44,000 कैसे आया? जिसको नहीं समझा इमीडिएटली अनम्यूट करके पूछना है, बिंदास, दिमाग में मत रखो, अनम्यूट करके पूछो 44,000 सर कैसे बोल रहे हो, जल्दी। किसी को नहीं समझा तो पूछो प्लीज, हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट 1060 गया है ना सर? हाँ, फिर बराबर। कपिल जी, हाँ कपिल जी बोलिए। सर मार्केट का मतलब प्राइस 1060 चला गया ना, तब जाके 50,000 हुआ ना? यस हाँ फिर यस बराबर। यस, नहीं डाउट है कुछ? नो डाउट। 50 रुपया मिला ना, उसने 1,010 पे खरीदा, मार्केट तो जहां पे भी रहेगा उस समय, वो कॉन्ट्रैक्ट 1,010 का किया है बाय करके करके, तो 50 रुपया मिला, माइनस 6 रुपया, 44 रुपीज मिला उसको पर शेयर, तो 44,000 प्रॉफिट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट। किसी को पता नहीं था ना, कोई पूछ रहा था ओटीएम क्या है, तो ये ओटीएम कॉल हो गया आपका, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस हो गया, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, ओटीएम कॉल। तो अगर आप मार्केट ऊपर जाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो तो उसको बोलते हैं कॉल। वो कैसे याद रखना है? हम बोलते हैं ना पिकअप द कॉल, अभी तो ये हैंडसेट वाले फोन नहीं आते, घर में रहेंगे किसी के लैंडलाइन, पिकअप द कॉल, पुट अप द फोन, पुट डाउन द कॉल, पिक अप द कॉल, अब जा रहा है तो कॉल, पुट डाउन, पुट डाउन द फोन, तो डाउन जा रहा है तो पुट, ऐसे याद रखना है, सिंपल लैंडलाइन फोन से याद रखना है, ठीक है ना? कॉल ऊपर जा रहा है तो कॉल, नीचे आ रहा है तो पुट। क्लियर है यहां तक? नहीं ना? चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय।